बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस अगर आपने सी प्लस प्लस पे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इनहेरिटेंस क्या है, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग पूरा वापस से देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जावा के अंदर इनहेरिटेंस। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म विच वन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि अपना पेरेंट है, पेरेंट की सारी जो खूबियां है वो अपने अंदर है। तो हमने क्या किए, किससे इनहेरिट किया अपने पास, जैसे अपने पेरेंट के पास इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो मैंने अभी वो इंटेलिजेंस मेरे पास भी आ गई। पापा के पास अगर हाइट है तो वो मेरे अंदर भी आ गई, तो क्या हो गया, आपने इनहेरिट हो गए पापा से। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर। जैसे पापा का बिहेवियर है कि शांत रहना, तो मैं भी शांत रहता हूँ। ठीक है, ऐसा बिहेवियर है। ठीक है, ओके, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ उप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, और इन दैट आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा दैट यू कैन क्रिएट एन न्यू क्लासेस दैट बिल्ड अपॉन अ एक्सिस्टिंग क्लास। आप न्यू क्लास क्रिएट करते हो क्योंकि एक्सटेंडिंग द प्री डिफाइंड क्लास, जो पहले से क्लास बनाई पड़ी है पेरेंट क्लास, उसको एक्सटेंड करते हो। जैसे आपको आपके पापा है, आप उसको, और आपकी आपकी पापा की क्लास बनी पड़ी है और आप एक नई क्लास बना रहे हो, आपकी आपके अंदर सारी खूबी आपके पापा से आ रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हो पेरेंट क्लास को। ठीक है, आपके अंदर और भी एक्स्ट्रा खूबी तो आ सकती है, पेरेंट के साथ साथ मदर की आ सकती है, बाहर फ्रेंड से आ सकती है खूबियाँ, सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, ओके, देखते हैं। और जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए हम लोग को एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड सबसे मेन कीवर्ड होता है, ताकि हम लोग एक्सटेंड कर पाएंगे की एक क्लास को दूसरी क्लास से। ठीक है, लेट्स सी। तो चार टाइप के ये होते हैं अपने पास इनहेरिटेंस जावा के अंदर। ठीक है, सबसे पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर होता है हिरारिकल इनहेरिटेंस, फिर होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, और एक और होता था, अगर सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता था, दो पेरेंट होते थे और एक चाइल्ड होता था जो दोनों से इनहेरिट होता था। लेकिन ऐसा जावा के अंदर नहीं होता। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है जावा के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको यूज करना है, तो अपने पास जावा के अंदर जावा ने हमको दिया है एक इंटरफेस करके। ठीक है, तो वो इंटरफेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग इनहेरिटेंस पढ़े तो इनहेरिटेंस पे चलते हैं, इनहेरिटेंस पे। तो इस वीडियो में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो सिंगल इनहेरिटेंस और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो चीजें देखेंगे, मल्टी लेवल, सॉरी। ठीक है, ओके, डन। तो सिंगल इनहेरिटेंस पे सबसे पहले आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, उसको बोलते हैं सुपर क्लास। सुपर क्लास भी बोल सकते हो आप, इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सब क्लास, आप इसको डिराइव क्लास भी बोल सकते हो। देखो अभी क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव है और ये इनहेरिट हो रहा है, पेरेंट एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव से इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, तो सुपर क्लास है अपनी, और ये क्या है, एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रहा है, ये सब क्लास है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अपने पास एक क्लास है, ठीक है, वहां पे क्लास का नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर अपने पास क्या है, फ्लोट सैलरी है अपने पास। ठीक है, 34,000 ऐसा कुछ है, और इंटू है 12 से 12 महीने की सैलरी। ठीक है, 35,000 इसकी पगार है। लेट्स सी, और हमने एक और क्लास बनाई पब्लिक क्लास करके। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास बनाई हमने। एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो एक्सटेंड हो रही है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रही है, उसको बढ़ा रही है। ठीक है, तो एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय को। ये एक्सटेंड कीवर्ड इसलिए यूज होता है, जैसा अभी जस्ट हमने बताया, इनहेरिट करने के लिए। तो यहाँ पे एक और है फ्लोट बोनस। अभी हर महीने इसको 3,000 का बोनस मिल रहा है, इंटू 6 बार इसको बोनस मिलेगा, 2 महीने में एक बार मिलती है इसको 3,000 एक्स्ट्रा बोनस। ठीक है, तो वो बोनस भी इसने डाल दिया, किसमें डाल दिया, एग्जीक्यूटिव में। ओके, फिर उसने बनाई एक उसने बनाया फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन फंक्शन बना दिया। उसके बाद इसने क्या किया, एग्जीक्यूटिव का ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जीक्यूटिव ये रहा, इसका इसने ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू एग्जीक्यूटिव कर दिया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, इंस्टेंस बनाने के बाद इसने क्या किया, प्रिंट करा दिया टोटल सैलरी क्रेडिटेड ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी, इसी ऑब्जेक्ट का जो सैलरी होगा वो आ गया। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है वो खाली एग्जीक्यूटिव का बना है, लेकिन ये सैलरी भी गेट कर सकता है, क्योंकि ये सैलरी तो इसकी एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के अंदर डेटा मेंबर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये यहाँ से क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया है। तो हम लोग अगर एग्जीक्यूटिव की कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग सैलरी, इसका एम्प्लॉय का भी हम लोग डेटा यूज कर सकते हैं, डेटा मेंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने बनाया है एग्जीक्यूटिव का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम लोग एम्प्लॉय का भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट सैलरी ले रहा है, उसके बाद बोनस ले रहा है। ठीक है, यहाँ से बोनस आ जाएगा, बोनस भी आ जाएगा, दोनों सैलरी आ जाएगी, बोनस कितना मिला इस बंदे को और उसको सैलरी कितनी मिली, दोनों चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो पहले इस पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फिर मल्टी लेवल पे जाएंगे। डन, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे इनहेरिट डॉट जावा। ठीक है, तो मैं इनहेरिट डॉट जावा से बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक
पब्लिक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग का एस बड़ा होगा, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अगर सोचते हो कि आर्ग्यूमेंट ही लिखना जरूरी है तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो आर्ग्यूमेंट लिखा, अभी हम लोग को यहाँ पे बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम लोग को सिंगल इनहेरिटेंस करना है, परफॉर्म करना है सिंगल इनहेरिटेंस। तो हम क्या करते हैं, एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तो पेरेंट क्लास बनाते हैं, मैं पेरेंट क्लास बनाता हूँ। मैं पेरेंट क्लास का नाम नहीं पेरेंट रख देता हूँ, ठीक है, पेरेंट रख दिया, ओ सॉरी, पेरेंट रख दिया, ओके। अब मैं पेरेंट के अंदर में एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले करके एक फंक्शन बनाता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास को आप सुपर क्लास भी बोल सकते हो, एक ही बात है। दिस इज अ पेरेंट क्लास। अभी मैं एक और क्लास बनाऊंगा, एक और क्लास बना एक और क्लास बना रहा हूँ मैं, चाइल्ड करके, चाइल्ड बना रहा हूँ एक और। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो हमने चाइल्ड बनाया, अभी खाली हमने चाइल्ड बनाया है, इसको एक्सटेंड करते हैं। एक सेकंड पहले इसके अंदर पहले फंक्शन लिख देता है, वाइड शो करके, ठीक है। इसके अगर आपने सोचो कि आपने सेम नाम दिया होता और इनहेरिट हुआ होता तो क्या होता, उसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे, आगे आगे देखेंगे इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता फिलहाल तो, दिस इज अ चाइल्ड क्लास, डन डन, ठीक है। अभी हमने खाली दो अलग अलग क्लास बनाई है, एक के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, वो कह रहा है मैं पेरेंट क्लास हूँ, दूसरा चाइल्ड है, वो कह रहा है मैं चाइल्ड क्लास हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने के लिए हमने पास क्या कीवर्ड था, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स। उसके बाद किसको एक्सटेंड्स कर रहे हैं, पेरेंट को एक्सटेंड्स कर रहे हैं, डन। अभी हम लोग को अगर दोनों ये यूज करने पड़ते अलग अलग, तो हम लोग क्या करते, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते, इंस्टेंस बनाते दोनों का अलग अलग। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस से हम लोग इसको डिस्प्ले कॉल करते। लेकिन अभी हम लोग को खाली इसका जो चाइल्ड क्लास होगी उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि पेरेंट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो खाली हमारे पास क्या आएगा, खाली वॉइड आएगा। लेकिन अगर चाइल्ड का बनाएंगे तो अपने पास शो भी आएगा, वॉइड भी आएगा, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन हेडर्स में मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो हम लोग बनाते चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, तो चाइल्ड लिखेंगे, चाइल्ड सी डी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, डन, ओके। अभी मैं कर दूं जैसे सी डी डॉट डिस्प्ले। अब देखो डिस्प्ले तो किसका फंक्शन था, पेरेंट का, तो पेरेंट का फंक्शन इसमें कैसे आया, आ गया क्योंकि हमने इनहेरिट किया था, ठीक। सी डी डॉट डिस्प्ले और मैं कर दूं सी डी डॉट शो, एक और था शो, ओके शो, तो डन। अब इसको रन करते, ठीक है, ये आ गया, दिस इज अ पेरेंट क्लास, दिस इज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। आप ऐसे प्रोग्राम्स भी बना सकते हो, यूजर से इंटरफेस यहाँ पे लिख सकते हो, एरिया यहाँ पे क्या बोलते हैं रेक्टेंगल ट्राइंगल वाला, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हो इजीली ये कॉन्सेप्ट यूज करके। ये तो डेमो प्रोग्राम था, डेमोस्ट्रेशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल वे में आपको बताया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग मल्टी लेवल, देखते हैं मल्टी लेवल में क्या होता है इनहेरिटेंस के, ठीक है। तो मल्टी लेवल में क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक सुपर क्लास है स्टूडेंट करके, स्टूडेंट के अंदर मार्क्स है और मार्क्स के अंदर स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये क्या है, सब क्लास के भी कह सकते हैं और मीडिएट इंटरमीडिएट बेस क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये डिराइव क्लास। तो स्टूडेंट के जो फीचर्स है वो मार्क्स के अंदर है, और मार्क्स के जो फीचर्स है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। तो स्पोर्ट्स के अंदर किसके किसके फीचर्स हुए, मार्क्स के भी हुए और स्टूडेंट्स के भी हुए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी सारी चीजें आ गई, मार्क्स भी हो गया और स्टूडेंट भी हो गया, सारी चीजें आ गई, ठीक है। अगर कोई लेवल बना देखो मल्टी लेवल कह रहा है, मल्टी और प्लस लेवल, तो मल्टी प्लस लेवल, एक वन बाय वन, वन बाय वन, जैसे पार्किंग्स होती है आजकल मल्टी लेवल पार्किंग्स, तो मल्टी लेवल पार्किंग वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे एक क्लास है शेप करके, ठीक है, शेप की क्लास है, उसके लिखा है अंदर लिखा है इनसाइड डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बनाया है डिस्प्ले करके, तो यहाँ पे बनाया है इनसाइड डिस्प्ले, ठीक। उसके बाद इसने बनाया क्लास रेक्टेंगल करके, रेक्टेंगल बनाया, एक्सटेंड कर रहा है शेप को। उसके बाद इसने क्या बनाया, इसने हाँ एक पब्लिक वॉइड एरिया बनाया, उसने क्या लिखा, इनसाइड एरिया। फिर इसने एक और बनाया क्यूब करके, उसने लिखा इनसाइड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद इसने सारी चीजों को देखो, जो सबसे डिराइव्ड क्लास होती है उसी का ऑब्जेक्ट बनाया, देखो वापस वही वही बनाया कि सबसे डिराइव्ड क्लास कौन सी है, क्यूब के पास अभी किसकी किसकी फीचर्स है, इसका भी फीचर्स है रेक्टेंगल का और शेप का भी फीचर्स है, तो क्यूब का बना देंगे सारी चीज आ जाएगी, ठीक है। तो क्यूब का इसने ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों को उसने कॉल कर दिया, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इस पे भी, ठीक है, ओके। तो मैं नया बनाऊँ, कमेंट कर दूँ इसको, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके।
हटा नहीं देते ना, इसको ये क्लास से हटा देते हैं, बाकी तो ये चाहिए ही हमको। डन। अभी हम लोग फटाफट मल्टी लेवल के लिए प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्लास बनाएंगे। मैं क्लास बना दूँ ग्रैंडफादर। ठीक, ग्रैंडफादर मैंने क्लास बनाई। वॉइड डिस्प्ले ग्रैंडफादर इज हियर। ग्रैंडफादर इज हियर। ओके, मैंने सॉरी इसके अंदर लिख दिया। एक्स करते हैं। डन। ग्रैंडफादर इज हियर। अभी मैं सेम एज फटाफट ग्रैंडफादर हो गया, फादर बना देते हैं और एक चाइल्ड बना देते हैं। ठीक है, तो मल्टी लेवल हो जाएगा। पहले सबसे पहले ग्रैंडफादर आते हैं, फिर फादर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी दादा के पास होती है, फिर पापा के पास होती है, फिर बच्चे के पास होती है। ठीक। ओके, तो डिस्प्ले हो गया। एक शो कर देता हूँ। शो ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। ओके, शो कर दिया। अब हम लोग को करेंगे गेट इट। ओके, अभी हमने खाली क्लास बनाई है, सब चीजें अलग अलग है क्लास। ठीक है, ये सॉरी ये नहीं आएगा। हाँ, अभी हमने क्लास बनाई है, सब क्लास अलग अलग है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा है। अभी जैसे कि पराये हो चुके हैं, ऐसा है। देखो, हमको जोड़ना है, इनके अंदर रिश्ता बनाना है। तो रिश्ता बनाने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करेंगे? एक्सटेंड। तो याद रख दीजिए, अगर आपको रिश्ते बनाने दो क्लासों के बीच में, तो क्या बनाएंगे? एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे, एक्सटेंड। ठीक है, याद रखिए आप। ठीक है, तो हमको रिश्ता बनाना है फादर से ग्रैंडफादर का। वो रिश्ता पहले से था, टूट गया था, हम लोग वापस बना देते हैं। ठीक है, चलो चलो एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स ग्रैंडफादर। ठीक है, ये बन गया रिश्ता, रिश्ता जुड़ गया। ओके, अभी हम लोग को चाइल्ड को किससे रिश्ता होता है? फादर से। तो एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे भी, फादर। डन। यहाँ पे रिश्ता बन चुका है। अभी अगर ऐसा कुछ हो कि अ, अगर अभी देखो, हम लोग में क्या बोल रहे हैं, सब क्या ऑलवेज जो सबसे डिराइव क्लास होती है जिसके पास सारे फीचर्स है, तो डिराइव जो चाइल्ड क्लास है, इसके पास पापा के भी फीचर्स है और ग्रैंडफादर के भी फीचर्स है। ठीक है, अभी ऐसा है कि जैसे समझो कि अभी चाइल्ड जो है उसको पुराने जमाने की सारी जानकारी है, क्योंकि पापा और दादाजी ने बता दिया है। लेकिन दादाजी और पापा के पास अभी नई जमाने की इतनी जानकारी नहीं है कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं। समझो ऐसा ही है, तो चाइल्ड को सब पता है आज की तारीख में, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो मैं चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। चाइल्ड, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। चलो, मैं चाइल्ड का नहीं बनाता, आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। मैं बना दूँ ग्रैंडफादर का, डायरेक्ट उसका बना दूँ, ग्रैंडफादर का। ठीक है, सुपर क्लास का बना दूँ ऑब्जेक्ट ग्रैंडफादर। सॉरी, गलत हो जाएगा ठीक है, बना देते, कोई ना। जी एफ इजिकल्स टू न्यू ग्रैंडफादर। ठीक है, ओके। अब मैं जब करूँ जी एफ डॉट, अब मैं कर दूँ कि भाई डिस्प्ले तो चलो कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रैंडफादर के अंदर ही फंक्शन था। अगर मैं चाहूँ जी एफ डॉट फादर का एक फंक्शन कॉल करना है, शो नाम का, तो वो नहीं होगा। देखो, शो नाम का नहीं होगा, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ फादर का जो रिश्ता है वो ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर का फादर से नहीं, ऐसे उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, दिस मेथड शो इज अनडिफाइंड इन द टाइप ऑफ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के अंदर ये चीज नहीं है और ग्रैंडफादर किसी से इनहेरिट नहीं है। ठीक है, हमने बनाया ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर खाली आप लोग खाली डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल करते हो, जो क्लास के अंदर पहले से पड़ा है। ठीक है, डन। ओके, अभी हम लोग बनाते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखना सारी चीजें हो जाएगी अपने पास। चाइल्ड सी डी इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। डन, न्यू चाइल्ड। अभी मैं करूँ सी डी डॉट डिस्प्ले, ग्रैंडफादर का हो गया। सी डी डॉट शो, फादर का हो गया। सी डी डॉट गेट डेटा, चाइल्ड का हो गया। ठीक, ये सारी चीजें उसने ले ली। डन, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। ओके, एक बार टर्मिनेट कर देते हैं, अच्छा दिखे। ओके, देखो, ग्रैंडफादर इज हियर, फादर इज हियर, चाइल्ड इज हियर। ठीक है, तो ये था सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिरारिकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक क्लास से बहुत सारी अलग अलग क्लास बनती है। जैसे स्टूडेंट है, वो साइंस भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, आर्ट्स भी ले सकता है। ठीक है, और जैसे कि और एक हाइब्रिड पढ़ेंगे हम लोग, फोर्थ वाला, जो ग्रैंडफादर होगा फादर से। हाइब्रिड में क्या होता है? कोई भी दो इनहेरिटेंस को मिक्स कर दो, कंबाइन कर दो। जैसे कि यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस भी हो रहा है और हिरारिकल भी हो रहा है, तो वो क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया। दो इनहेरिटेंस को मिक्स कर दो, जैसे कि आजकल की गाड़ियां आती है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक भी होती है, पेट्रोल भी मिक्स होता है कि इससे चलाओ इससे चलाओ, आपकी मर्जी। थैंक यू।